हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर टनल। आज जो मैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी लेके आया हूँ ये है CTSI। आपने देखा होगा कि वज़ीर एक्स पे काफ़ी भाग रही है ये करेंसी। दोस्तों, इनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर हिट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये क्रिप्टो करती क्या है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस चीज़ में इन्वॉल्व है, व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट इन विच दे आर इन्वॉल्व इन। सो बेसिकली जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है उसकी भी एक कैपेबिलिटी होती है, लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है डेटा हैंडल करने की। तो ये जो CTSI है, इनकी जो टीम है कार्टेसी की, ये इस स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करती है। बेसिकली दे आर इनटू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो डेटा हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है, एक जो लिमिटेड कैपेबिलिटी है, उसको रिजोल्व करने का ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं इनका आपको थोड़ा चार्ट एनालिसिस वगैरह करके दिखाता हूँ। दोस्तों, वज़ीर एक्स पे तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाओगे आप। आज का मैं चार्ट बताऊँ तो आपको 178.999 मतलब कि 179 तक गया हुआ है। तो अभी जो चल रहा है 110 तक चल रहा है, 111, 110। अब मैं ट्रेड दिखाऊंगा ना आपको, देखो ट्रेड कितने हो रहे हैं। ट्रेड ही ट्रेड हो रहे हैं, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है। तो कभी कभी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है या फिर कई और सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण क्रिप्टो की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया क्या रीज़न होते हैं। लास्ट में मैं एक दोबारा स्लाइड डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई किसी क्रिप्टो की प्राइस बढ़ने के क्या कारण होते हैं। वो मैं हमेशा अपनी एक वीडियो में डालता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं अगर इसका चार्ट एनालाइज करूँ तो आप देखोगे कि 179 के अराउंड INR ये पहुंचा था, फिर अब 110 है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर आप देखोगे तो अभी आप क्या कहते हैं, इसको वेट भी कर सकते हो या फिर ये ऊपर भी जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो ये मतलब 110 के अराउंड चल रहा है। मैं अगर आपको कॉइन बेस पे इसके नंबर्स दिखाऊं या इसकी जितने भी जो डेटा है वो है अवेलेबल, चलिए मैं आपको कॉइन बेस पे जो इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो दिखाता हूं। क्योंकि कॉइन बेस पे काफ़ी चार्ट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो कॉइन बेस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कॉइन बेस पे लिस्टेड है ये। तो इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों 482.7 मिलियन, बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत मैटर करती है। तो इतनी ज़्यादा भी सप्लाई नहीं है, हालांकि मिलियंस में है, इतनी ज़्यादा भी इसकी सप्लाई नहीं है। ठीक है, सप्लाई इसकी मैंने देखे हैं बिलियंस ट्रिलियंस में भी होते हैं, तो इसकी सप्लाई बहुत सही है। ठीक है, पॉपुलैरिटी नंबर 65 की है, तो ऐसी कोई मतलब ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये देखना होगा कि भाई कितनी फ्लक्चुएशन है। अगर मैं इसका ऑल पे चार्ट करूं तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब से इसका चार्ट अवेलेबल है 2020 की ही से ही इसका चार्ट अवेलेबल है, तो 4 रुपये का हिसाब, 4 रुपये की थी ये तब। फिर इसका एक पीक आया, अब आप लगा लो जो जब ये पीक पे थी तो ये 126 की भी हुई थी इस एज़ पर कॉइन बेस। ठीक है, कॉइन बेस, और 129 की भी थी। बट मतलब अब दोबारा ये पीक पे पहुंचने, अपने जो पिछला जो इसका हाइक था उसको उस पर पहुंची थी और अब दोबारा थोड़ा नीचे आई है, और अब दोबारा उस पर पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती। तो दोस्तों, वज़ीर एक्स के हिसाब से तो मतलब आप ये लगा लो कि 180 के अराउंड, 179 के अराउंड पहुंची थी और अब 109 हो गई है। तो हालांकि गिर भी रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करके देख लो, शायद गिर जाए। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा लेना, मतलब गिरने पे लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा रेट लेना चाहिए। दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा होता है, चाहे शेयर मार्केट है चाहे क्रिप्टो मार्केट है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। ठीक है, तो आपने किस दाम पे लिया है ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सस्ता लोगे तो उसके बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और ऊपर बढ़ जाता है तो आपको फ़ायदा दे के जाता है। अगर आप महंगे पे लोगे तो कितना बढ़ेगा, तो ज़्यादा फ़ायदे का उसमें स्कोप नहीं होता। तो थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़े इमोशन भी इन्वॉल्व होते हैं, बट फिर भी एक अपना एक लगा के एस्टीमेट लगा के एक थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करके चलोगे तो देख लो कितना प्राइस है, क्या है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो आप देख सकते हो। अल्टीमेटली आपको ही लेना है और आपको ही रिस्क है।
क्योंकि क्रिप्टो एक वैसे भी रिस्क की जॉब होती है, जो कि मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा ये अपने जो जो इसने हाई मारा है 179 के अराउंड का, ये इसको दोबारा तो अचीव करेगा, मगर अब अचीव करेगा कितनी देर में करेगा ये थोड़ी देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी आवर्स की कैलकुलेशन बताऊं तो लास्ट 2 आवर में आप लगा लो, लास्ट जो, चलो आखिरी के घंटे की बात बताता हूँ मैं आपको। आखिरी के घंटे में 122 123 का गया हुआ है और 110 चल रहा है ये, ठीक है। और लास्ट के 30 मिनट से तो ये गिर रहा है, ठीक है। तो आप ये लगाओ लास्ट 30 मिनट में, अब देखो इसकी फिर इंक्रीज़ होने लग गया, तो ये देखो डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये चल रहा है। तो बेसिकली अभी इसमें पोटेंशियल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल भी है। और करेंसी की जो प्रोजेक्ट का जो एम है, जो इनका गोल है, वो भी अच्छा है वैसे तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा मतलब अपना विवेक लगाइए कि भाई कितना हम रुक सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रुकोगे, कम दामों पे लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा हायर दाम, जो ऊपर दाम पे लेते हैं तो फिर थोड़ा फ़ायदा जो है कम मिल पाता है। तो ध्यान देना होता है, ये अपनी कैलकुलेशन होती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जाएगा तो कम से कम 160 तक तो कम से कम जाएगा, ये 160 तक कम से कम जाएगा। और डाउन जाएगा तो डाउन कम से कम आप ये लगा लो, मतलब ये 70 टू 90 की रेंज में नीचे जा सकता है। और ऊपर जाने की रेंज जो आएगी वो ये आप लगा लो कि 150 टू 160 इसके बीच में चला जाना चाहिए। बाकी देखने वाली बात है। तो CTSI जो करेंसी है उसके बारे में दोस्तों आज इतना ही था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। नई वीडियो आएगी, मैं नई वीडियो डाल दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। बाय, टाटा, बाय बाय।